एहतशाम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज की थी वो तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। सियासी जमातें इसका खैर मकदम करेंगी या फिर से एक दफा वही धांधली का शोर, वही जो माजी में होता है वही कुछ होगा? देखिए, जब आपको याद होगा कि जब कहा जा रहा था कि जी शायद 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा और खदशात का इजहार किया जा रहा था, हम भी यहाँ बात किया करते थे, डॉक्टर साहब की भी ख्वाहिश होती थी कभी कभी ऐसी कि जी इलेक्शन ना हो या लेट हो जाए, तो उसके बाद लोग किसकी तरफ देख रहे थे? सुप्रीम कोर्ट की तरफ। फिर जब उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, काजी ईसा फायज साहब ने, पत्थर पे लकीर है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। और उसके बाद आपने देखा जिस अंदाज से अतर मीनार साहब जो जज हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि जी कोई बंदा अगर इसके बारे में अभाम पैदा करेगा तो तौहीन अदालत लगेगी। उसके बाद से सिलसिला चलना शुरू हुआ कि नहीं जी अब इलेक्शन होके रहेंगे, लिहाजा ये इस किस्म की अफवाहें बंद होनी चाहिए। ठीक। अब दूसरा मसला जो इससे बड़ा मसला है वो ये है सलमा कि इस वक्त लोग बात ये कर रहे हैं कि जी जो इस वक्त मैयत लिए गए हैं आपकी इंटरम सेटअप ने, जो इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से, डॉलराइजेशन को रोकने के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करने के लिए, स्मगलिंग पे जो आपने देखा शब खून मारा गया, जिस तरीके से उसको रोका, और उस पे आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक डॉक्टर साहब कहता है कि जी हमें खतरा है कि ये रिवर्स ना हो जाए सारा कुछ जो आप कर रहे हैं इलेक्शन के बाद। वर्ल्ड बैंक से पहले मैं कहता था, आप भी कहते थे वर्ल्ड बैंक है ना कभी आप ज्वाइन कर लेंगे फिर आपको भी मान लिया करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सलमा आज की ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है, जहां वो ये कह रहे हैं कि जी हम पूरे वसाइल देंगे, इंश्योर करेंगे सिक्योरिटी को। वहां इन सो मनी वर्ड ये भी बता रहे हैं बड़ा सीधा कि भाई ओनरशिप हम इन सारे इक़दाम की हम ले रहे हैं। लिहाजा अगर कोई ये समझता है कि जी इनको कोई रिवर्स करेगा या ये समझता है कि जी कोई भी सियासी जमात आके अपना एजेंडा पूरा करेगी, और जो एक कौमी एजेंडा है जिस पे इत्तफाक तो सारे करते हैं, लेकिन जब सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं तो उससे पीछे हट जाती हैं, अपने ज़ाती मफादात को, एजेंडे को आगे लेके चलती हैं। लेकिन मसला सलमा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि हमारी सियासत इस वक्त डॉक्टर साहब कोर्ट नंबर 4 गेट नंबर 4 और कोर्ट नंबर 1 के दरमियान रुकी खड़ी है। किसी को नहीं पता चल रहा कि आने वाले दिनों में क्या होना है। हाँ, एक बात यह है कि बड़ा फोर्सफुल स्टेटमेंट आ जाना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद से सियासी जमातों को आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आ रही है। ब्लेम गेम चल रही है, एक दूसरे पे बातें जरूर की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ PMLN जिस पे बहुत ज्यादा लोगों ने तकिया किया वो अभी तक खामोश है। लोग अब देख रहे हैं कि जी अब ये मामला किस तरफ जाएगा, लेकिन ये जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं इलेक्शन के बारे में, ये इस पे यहाँ सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए, हमारे अदारों को भी सोचना चाहिए, और खास तौर पर सलमा हमारी सियासी जमातों को अब सोच लेना चाहिए कि ये वो नाजुक दौर शुरू हो गया है कि हमें कोई एक जिसको कहते हैं पावर शेयरिंग फार्मूला तय करना चाहिए, जिसके हिसाब से इस मुल्क को आगे चलाया जा सके। पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत आगे बढ़ना चाहिए। साइफर केस से मुतालिक डॉक्टर साहब आज बड़ी डेवलपमेंट थी कि कुछ दिन के लिए रोका गया इस केस को। आपके ख्याल में ये केस किस डायरेक्शन में जा रहा है?